अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? बच्चों आज 6 में है और हम लोग इंशाल्लाह यूनिट 2 जो है उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। यूनिट 2 की हमारी रिव्यू एक्सरसाइज वो बाकी है, अभी करना है आज हमने उसे। तो आज इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्टली इसमें से दो तो एमसीक्यूज़ आने वो तो कंफर्म है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग जो उसकी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से दो एमसीक्यूज़ कंफर्म आने हैं। ये आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से टोटल 4 आने, और उन 4 में से जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आते हैं, आपके रिव्यू एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से, ठीक है बच्चों। और बाकी ये कि इसके जो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 3 तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। 3 तरह के कौन से? वन क्वेश्चन में आपने कुछ एमसीक्यूज़ करने हैं जिसमें मोस्टली वही चीज़ें हैं जो आपने पीछे कर ली हैं, और उसमें मैंने जो उनके आंसर्स हैं वो मैंने मार्क कर दिए। और जो कुछ कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी हैं जो सॉल्व करने वाले हैं और जो कभी कभार एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। उनके मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस भी कर दिए हैं सॉल्व, वो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बाकी जो है आपने एमसीक्यूज़ जो है वो यहाँ से देख लेने। एमसीक्यूज़ की बात हम कर लेते हैं अभी। तो ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मैंने सारे सर्कल कर दिए हैं, इनके राइट आंसर्स मैंने मार्क कर दिए हैं। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा इसे इसे अगर कोई आपको कोई एमसीक्यूज़ में इशू आता है, आपको समझ नहीं आती, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दो एमसीक्यूज़ यहाँ पे ऐसे हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ जिनका ना हमें जो सोल्यूशन है वो हमें सोल्यूशन भी आना चाहिए। 13 वाला एमसीक्यूज़ और 14 वाला एमसीक्यूज़ ये दोनों एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लिहाजा आपने क्या करना है, इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करना है। इन दोनों का मैंने सोल्यूशन यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दिया है, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि हमारे पास ना एक इक्वेशन है और उसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। अगर हम इक्वेशन का अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करें तो वो आता है माइनस क्यू ओवर पी बाय यूजिंग फार्मूला माइनस बी ओवर ए। आपकी जो इक्वेशन है यहाँ पे वो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन आपकी है पी एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका जो आंसर बनेगा ना अल्फ़ा प्लस बीटा का, वो तो बनेगा आपके पास कितना, माइनस क्यू ओवर पी। लेकिन आपको चाहिए सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा का नहीं, आपको चाहिए 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का, ठीक। तो आपने 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा लिखना है। 2 कॉमन लेंगे दोनों तरफ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने ये फाइंड करके रखी हुई है, आपने वो यहाँ पुट कर देनी, तो आपको माइनस 2 क्यू ओवर पी आंसर मिल जाएगा। और ये आंसर आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही काम करना है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट की बात हो रही कि अगर इक्वेशन का जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस वन, इस तरह की इक्वेशन है एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम यहाँ से क्या निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका निकालें इस वाली इक्वेशन का, तो वो बनेगा माइनस वन, जबकि हमें चाहिए 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का प्रोडक्ट। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। क्या बन जाएगा? 4 अल्फ़ा बीटा। तो 4 अल्फ़ा बीटा जो होगा उसमें आपने क्या करना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। 4 अल्फ़ा बीटा कितना है, माइनस वन। माइनस वन जब यहाँ पे पुट होगा तो 4 इंटू माइनस वन माइनस फोर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये अभी हम करते हैं। इससे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि जो ब्लैंक्स यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स आपको पता है बच्चों के एग्ज़ाम में नहीं आती, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आपकी ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको वो कन्वर्ट कर लेगा किस में, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। मतलब उन्हीं ब्लैंक्स के वो क्या बना देगा, एमसीक्यूज़। मोस्टली ऐसा हुआ भी है एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी इन ब्लैंक्स को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है किसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक। मतलब अगर इनके एमसीक्यूज़ बने तो आपको ये ब्लैंक्स के प्रॉपर आंसर आने चाहिए। और ये बड़ी सिंपल सी और बेसिक सी ब्लैंक्स हैं, आपने वही चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हैं वही यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इनके भी मैंने सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख दिए हैं जो जो हैं,
ठीक है, आप बुक से भी टैली कर सकते हैं। एक यहाँ पे इशू है, ये 11 वाली जो ब्लैंक है, 11 वाली ब्लैंक की अगर बात करें तो इसका आंसर वहाँ पे बुक में गलत लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, जो कि रॉन्ग है। आपने क्या काम करना है कि पहले इसका अल्फ़ा बीटा निकालना है। अल्फ़ा बीटा किसे बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो इसका अल्फ़ा बीटा बनेगा सी ओवर ए। हमें चाहिए 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, तो आप सी ओवर ए को रिवर्स कर दो, मतलब उसको फ्लिप कर दो, उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो सी ओवर ए क्या बन जाएगा? ए ओवर सी। तो इसका राइट आंसर ए ओवर सी होना चाहिए। ठीक, दो एमसीक्यूज़ यहाँ पे ऐसे भी हैं, दो ब्लैंक्स ऐसी भी हैं जिन्हें मैंने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। वो एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं, 14 वाली और 15 वाली। उनके सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, वो आप यहाँ से टैली कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बड़े आसान से हैं, आपने चैप्टर के अंदर की हैं। ठीक है बच्चों, ये वाले दो ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को आपने एज अ शॉर्ट भी प्रिपेयर करना है, और इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी अभी आपने एक करना है। तो वो ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे भी आपका एक्सप्लेन हो जाएगा, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आ सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? लगी समझ आपको? तो अभी जो है हम इस तरह करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्टली, हम उनकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है उसके 4 पार्ट्स हैं फर्दर, और हमने उसमें क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। बच्चों क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके जो हमारा असल मकसद होगा, डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हमने नेचर फाइंड करनी। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है कि आपने ये बताना है, या आपने किया हुआ है क्वेश्चन 2.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपने अच्छे से किए हैं। तो वहाँ पे ये बताना होता था कि रूट्स रियल हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, इमेजिनरी हैं, कौन से हैं, ये आपने नेचर के अंदर लिखना होता है। तो वो पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो निकल आए तो आपके जो रूट्स की नेचर होती है उसमें ये वर्ड्स लिखे जाते हैं, रियल, इक्वल एंड रैशनल। रियल, इक्वल एंड रैशनल। ये कहाँ से याद करोगे? ये बात कौन बताएगा आपको? ये 2.1 से पहले डिस्क्रिमिनेंट के बारे में 4 चीज़ें, 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे 2.1 के अंदर। तो ये वहाँ से आप याद कर लें, ये याद करने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज़ आपको नेचर समझ नहीं लगेगी आपने क्या लिखना है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने क्या करना है, वो 4 पॉइंट याद कर लेने। क्लियर? लगी समझ? नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ना ओमेगा गिवन है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और आपने ओमेगा स्केयर फाइंड करना है। ठीक है, ओमेगा स्केयर फाइंड करना है। आपने क्वेश्चन लिखना है, ओमेगा इक्वल टू जो वैल्यू वो लिखनी है, गिवन वैल्यू, और दोनों तरफ क्या कर लेना, स्केयर। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा ओमेगा स्केयर, और राइट साइड पे जो ओमेगा इसका वैल्यू का स्केयर करोगे तो अलग अलग स्केयर कर लेना, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। नीचे वाले का स्केयर करेंगे 4 आ जाएगा, ऊपर वाले का स्केयर करेंगे तो ये तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी? इसे ए कंसीडर कर लें, इसे बी, ए प्लस बी होल स्केयर। अलजबरा की आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्केयर क्या होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो वो आइडेंटिटी लगा के जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट की। थर्ड और फोर्थ पार्ट बच्चों, मैंने आपको 2 एमसीक्यूज़ भी यहाँ पे स्टार लगा के दिए थे, वो आप देख लीजिएगा वीडियो को स्टार्टिंग में। वो दोनों एमसीक्यूज़ भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये उन्हीं एमसीक्यूज़ की क्या हैं, मतलब मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं उनके, कि ये सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0 होता है। ये प्रूफ किया हुआ है पेज नंबर 24 और 23 पे, 2 प्रूफ्स हैं। ये लाजमी कर लीजिए। वैसे ये 4 हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये 4 आप चारों ही करिए, लेकिन ये दोनों प्रूफ्स जो पेज नंबर 23 और 24 पे किए हुए हैं, ये आपने वहाँ से देख के अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेने। मैंने 2.1 में पहले भी आपको करवा दिए हुए हैं। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 भी आपने 2.2 एक्सरसाइज में कर लिया हुआ है। ठीक है, 2.2 का 3 क्वेश्चन या आई थिंक 4 क्वेश्चन था। आपने ये प्रूव करना है कि ये जो ये राइट साइड है, बेसिकली ये इसकी लेफ़्ट साइड थी जो रेड में लिखा है। हमने ये राइट साइड को इस लेफ़्ट साइड के इक्वल प्रूव करना है। आपने राइट साइड सेलेक्ट कर लेनी। राइट साइड क्यों? वो साइड लेनी, कैसे याद रहेगा कि कौन सी साइड लेनी? वो साइड लेनी जिसमें ओमेगा की इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसमें ओमेगा आ रहा होगा।
तो आपने राइट साइड ले ली। राइट साइड में 3 फैक्टर हैं टोटल, तीनों फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। आपने सबको मल्टीप्लाई नहीं करना, जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये वाली जिनमें ओमेगा आ रहा है सिर्फ आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये तो वैसे रहेगा क्योंकि इसमें ओमेगा नहीं आ रहा, लिहाजा आप इसको वैसे रहने दीजिएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है। हालांकि ओमेगा भी कॉमन आ रहा है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि ओमेगा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने इनमें से ओमेगा कभी कॉमन नहीं करना। ठीक है बच्चों? तो आपने ओमेगा कॉमन नहीं करना, सिर्फ एक्स वाई कॉमन कर लेना। अंदर बच जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा, वाई स्केयर वैसे आ जाएगा। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, आपने पढ़ के रखा हुआ है। 2.2 में आपने यूज़ भी किया था, सॉरी 2.3 में, हाँ 2.2 में, ठीक है। तो 2.2 में आपने यूज़ किया था ओमेगा क्यूब 1, और ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, -1। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यू पुट करने के बाद x इंटू एक्स वाई इंटू -1 ये -xy बन जाएगा। और जब इसे आप देखें, ये तो एक आइडेंटिटी बनी हुई है, ये तो एक फार्मूला है, तो आपने क्या करना है, इसको इसके इक्वल लिख देना, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल होती है, ये फार्मूला है। अब बच्चे, किसी बच्चे को अगर क्या होता है ये फार्मूला नहीं आता, भूल जाता, वो क्या करे, वो ऐसे करे कि इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करेगा तो फिर भी यही आंसर आएगा, यानी कि आपका प्रूव हो जाएगा। एंड पे आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 6 और 7, इसमें ना हमने कुछ ओमेगा के रेलिवेंट एक्सप्रेशंस हैं, हमने उनकी क्या करनी, इवेल्युएशन करनी, वैल्यू फाइंड करनी। तो 2 पार्ट हैं इसमें से, मैं एक मैं करवा रहा हूँ, एक आप कर लीजिएगा। ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1, इसको आपने इवेलुएट करना है। ओमेगा 37 को आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि 2 नंबर होने चाहिए, और एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो ऐसी पावर वाला हो जो 3 के टेबल में आता हो। ठीक है? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा 36 इंटू ओमेगा। आपने देखना है कि जो नंबर यहाँ पे आ रहा है ना 3 के टेबल में, वो 37 से पहले होना चाहिए और 3 के टेबल में भी आना चाहिए, तो वो 36 होगा। कहाँ पे आएगा ये 3 के टेबल में, 12 पे। इसी तरह इसको भी ये लिख लीजिएगा, ओमेगा 36 ओमेगा स्केयर, ये कहाँ पे आएगा 3 के टेबल में, 12 पे, और साथ क्या बचेगा, ओमेगा स्केयर, ये 1 वैसे आ जाएगा। ओमेगा क्यूब आपको अच्छी तरह याद है क्या होता है, 1 होता है, तो आपने यहाँ 1 लगा देना है। 1 इंटू 1 की 12 पावर 1 ही होती है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा, 1 इंटू ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ये 1 वैसे आ गया। और ये पूरी चीज़ जो मैंने अंडरलाइन कर दी है बच्चों, ये तो एक फार्मूला है जो आपने प्रूव कर लिया पेज नंबर 23-24 पे। तो ये एक फार्मूला है, लिहाजा ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, ये 0 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो गया? लगी समझ आपको? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर 7। मैंने बोल दिया आपको पहले कि वो आपका MCQs है, वो सॉरी होमवर्क है। और इसकी बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 8 की। बच्चों मैंने अभी आपको 2 ब्लैंक्स के बारे में कहा कि मैंने उनके सॉल्यूशन लिख दिए, वहाँ पे उनको सॉल्व कर दिया है। तो एक जो ब्लैंक है, आई थिंक लास्ट वाली ब्लैंक जो है, उसका जो है ना, जो मतलब सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है, वो कैसे करना है, वो मैंने वहाँ पे वैसे आपको सॉल्व करके दे दिया, आपको बता दिया कि इस तरह से करना है। यहाँ पे मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, वहाँ पे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर था, यहाँ पे 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर। क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है कि एक ना आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको नहीं पता कि वो कौन सी है, आपने वो फाइंड करनी है। ठीक? आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ये 2 हैं, यानी कि जो उसके जो मतलब एक्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं ना, वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हो सकती हैं 2, वो ये है। ठीक है बच्चों? तो एक्स की 2 वैल्यूज़ ये हैं आपके पास। आपने क्या काम करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके देनी। तो ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये जो लिखा है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस एक्स मतलब सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस पी, पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दोनों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है? तो आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले फाइंड कर लेने। सम ऑफ रूट्स में ऐड कर दें, 3 कॉमन आ जाएगा। ओमेगा भी आ रहा है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, लेकिन ओमेगा आपने कॉमन नहीं करना। तो अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, उसकी जगह क्या लगा देना, -1, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है। प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। फार्मूला लगाना है, फार्मूले में जो सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ निकाली हैं वो आपने एस की जगह सम की लगा देनी, और पी की जगह जो प्रोडक्ट आएगा उसकी लगा देनी। सिंप्लीफाई करना, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सिंथेटिक डिवीजन का है 2.6 का। 2.6 आपने अच्छी तरह कर ली है। हम रिव्यू ले रहे हैं, तो रिव्यू में थोड़ा इसलिए मैं फास्टली करवा रहा हूँ कि हमने ये सारा कुछ पहले करके रखा हुआ है। आपने ये प्रूव करना है बच्चों कि x-2 इस पॉलिनोमियल का, ये नीचे लिखा है मैंने इधर, इसका फैक्टर है या नहीं है, और प्रूव भी कैसे करना है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, आपने क्या काम करना है सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए। यहाँ से पहले आप देखें कि आपका a कितना होगा, 2 निकाल लिया है। उसके बाद आपने पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है वो लिख लेने हैं। और डिवीजन कैसे करते हैं आपको पता है, ये नंबर यहाँ लिख देते हैं, पहला नंबर एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं, 2 इस नंबर से मल्टीप्लाई करके अगले नंबर के नीचे लिख देते हैं, इन्हें ऐड करके नीचे उतार लेते हैं, 3 बन गया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, फिर अगले नंबर के नीचे लिख देंगे, कितना बन गया, ये 6 हो गया। ऐड करेंगे -1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करें -2 आएगा, ऐड करें 0 आएगा। 0 क्या चीज़ है, ये लास्ट में बचा है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और बच्चों याद रख लीजिए कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। आपका रिमाइंडर 0 आ गया है, अगर आ गया तो आप कंफर्म बोल सकते हैं, अंडरस्टूड बोल सकते हैं दैट दिस पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इसका वाकई में फैक्टर है, प्रूव हो गया और वो यहाँ से प्रूव हुआ है। ठीक, अगले 2 पार्ट आपका होमवर्क होगा, और जो 13 पार्ट है उसके टोटल 3 पार्ट है ABC करके। सी वाले में थोड़ा डिफरेंस है, ये आपने पीछे ये 2.4 के रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने 2.4 में इस तरह का नहीं किया, जो A और B पार्ट है वो उस तरह के आपने किए हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें डिफरेंस आ रहा है वो मैं आपको करवा देता हूँ। आपने करना क्या है कि आपको ना एक इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा बीटा। ये इसका A है, ये इसका B है, ये इसका C है। ठीक, आपने क्या काम करना है, आपने अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये करें कि इस इक्वेशन का ABC निकाल के फिर आपने सम ऑफ रूट्स निकाल के रख लेना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के रख लेना है। सम ऑफ रूट्स बच्चों कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला -b/a, बाय यूजिंग फार्मूला c/a करेंगे तो क्या देगा, प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट दोनों के फार्मूले लगाएं और उनकी वैल्यूज़ निकाल लें, सम आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट भी जब आप फाइंड कर लेंगे दोनों, तो उसके बाद आपने ये आइडेंटिटी याद रखनी है। ये आपने 9 क्लास में भी पढ़ी, ये आपने 8 क्लास में पढ़ी है, यहाँ पे आपने यूज़ करनी है। ठीक, तो आइडेंटिटी में आप लोगों ने क्या कर देना है, ये पहले फार्मूला, ये आइडेंटिटी लिख लेनी, क्योंकि 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्केयर। आपको ये चीज़ चाहिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये चीज़ चाहिए, तो आप इसे सेपरेट कर लें। इसको यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट करें, 4 अल्फ़ा बीटा इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमें ये चीज़ चाहिए ना, इसलिए इसको इधर रखें। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर आएगा आपके पास, पहले कैसे आएगा, ये वैल्यूज़ लगा के, अल्फ़ा प्लस बीटा की लगाने के बाद और अल्फ़ा बीटा की लगाने के बाद, ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं आपके पास, ये देखो बच्चों ऊपर आपने फाइंड करके रखी हुई हैं। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, सॉल्व करें, आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर आ जाएगा, ये अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के भी 2 पार्ट हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 2.5 के जैसे हैं, 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे। ठीक, आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी, आपको भी एक इक्वेशन गिवन है, पहले से गिवन है ये वाली इक्वेशन, और इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है। वो कहता है कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हों तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी या बनेगी वो ये बनेगी। लेकिन आपने क्या काम करना है, आपने एक और इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा नहीं है, जिसके रूट्स माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा है। देखो रूट चेंज हो गए हैं, पहले अल्फ़ा बीटा थे तो ये इक्वेशन बनी, अब रूट बन गए माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, दैट मीन्स कि इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। तो आपने क्या काम करना है कि पहले तो इसका ABC निकाल के रखें। ABC क्या होता है आपको पता है, सम ऑफ रूट्स निकाल लें और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाएं, -b/a करके आपके पास सम 5 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 आ जाएगा। अब आपके पास न्यू रूट्स ये हैं, तो नई इक्वेशन भी कुछ और होनी चाहिए, तो आपने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन कर ले, अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है 5, वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, प्रोडक्ट निकालें, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 7। ठीक, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू
ज़ीरो। ये आपके पास फार्मूला है इक्वेशन फाइंड करने का। यहाँ पे एस की, यहाँ पे पी की, जो आपने इधर फाइंड की है, ये आपके पास क्या आ गया, सम। ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें और इसे क्या कर लें, सिंपलीफाई करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हमारा क्लोज़ हुआ रिव्यू एक्सरसाइज के एंड पे, और साथ ही हमारा चैप्टर भी क्या हो गया, एंड हो गया। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन उससे पहले आप क्या करिए कि अपना जो 2 यूनिट का जितना भी पेंडिंग काम है उसको क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप 3 यूनिट करते हुए कंफर्टेबल हों कि आपने प्रीवियस कोई काम नहीं करना, अब आपने 3 को ही आगे लेके चलना है। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना काम करें अच्छे से और अपने घर पे ही रहिए, खैर खैरियत से रहिए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।